नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विकास भदौरिया। एनडीटीवी में आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर पक्की है। खबर पक्की है कि कांग्रेस के कुछ नेता अपने ही बयानों के जरिए अपनी ही पार्टी के लिए हानिकारक बनने पर तुल गए हैं। कुछ ही दिनों पहले विरासत टैक्स पर विवादित बयान देने वाले सैम पित्रोदा ने एक बार ऐसा फिर से बयान दिया है, जिसके बाद कांग्रेस को सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा है। पित्रोदा ने कहा कि भारत के लोगों की तुलना अफ्रीका और चाइनीज लोगों से की जा सकती है, जिसके बाद आज राहुल गांधी और उनकी पार्टी बुरी तरह से घिर गई है। Where people on East look like Chinese. शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने मुझ में गुस्सा भर दिया है। People on West look like Arab. ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। People in South look like Africa. संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। सैम पित्रोदा का पिछला बयान आए अभी कुछ ही दिन नहीं बीते थे कि आधा चुनाव बीतते बीतते उन्होंने एक और धमाका कर दिया। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा का ताजा बयान क्या है। We could hold country together as diverse as India. Where people on East look like Chinese, people on West look like Arab, people on North look like, maybe white, and people in South look like Africa. और जैसा कि होता है राजनीतिक मंचों पर सैम पित्रोदा के धमाके थोड़ी ही देर में उनकी पार्टी के लिए आत्मघाती साबित होने लगते हैं। वारंगल की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, जरा सुनिए। द्रौपदी मुर्मू जो एक आदिवासी बेटी थी, उसको हराने के लिए क्यों मैदान में उतरे थे? आज मुझे पता चला कि अमेरिका में इस शहजादे के एक अंकल रहते हैं। ये शहजादे के अंकल वो उनको फिलोसोफर एंड गाइड है। और जैसे क्रिकेट में आजकल थर्ड एम्पायर होता है ना, कोई कंफ्यूजन हो तो थर्ड एम्पायर को पूछते हैं, और वैसे ही ये शहजादे ये थर्ड प्लेयर को कंफ्यूजन होते हैं तो सलाह लेते हैं। ये शहजादे के फिलोसोफर एंड गाइड अंकल ने बड़ा रहस्य खोला है। उसने कहा है कि जिनका चमड़ी का रंग काला होता है ये सब अफ्रीका के हैं। मतलब आप सबको, मेरे देश के अनेक लोगों को चमड़ी के रंग के आधार पर उन्होंने इतनी बड़ी गाली दे दी। थोड़ी ही देर में हम आपको दिखाने वाले हैं कि सैम पित्रोदा के बयान पर उन लोगों का क्या कहना है जो इस वक्त लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले सुनिए कि प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर क्या आरोप लगाए। तब जाकर के मुझे समझ आया कि चमड़ी का रंग देख करके उन्होंने मान लिया कि द्रौपदी मुर्मू भी अफ्रीकन है और इसलिए उनकी चमड़ी का रंग काला है तो उनको हराना चाहिए। सैम पित्रोदा का ये बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपना प्रदर्शन बेहतर करने की कोशिश में लगी हुई है। वर्ष 2019 में कांग्रेस को पूर्वोत्तर की 25 में से सिर्फ 4 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 14। इसी तरह पार्टी को पश्चिम भारत की 103 में से सिर्फ 2 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी को 75। दक्षिण भारत की 130 सीटों पर भी कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी आगे निकल गई थी। वहां कांग्रेस को 28 और बीजेपी को 29 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। कांग्रेस को जब ये एहसास हुआ कि सैम ने एक बार फिर सेल्फ गोल कर दिया है तो पार्टी सामने आई। आधिकारिक बयान में जहां इस बयान का खंडन किया गया, वहीं रायबरेली में कहा गया कि सैम का बयान इतना गंभीर नहीं है कि इस पर प्रधानमंत्री को बोलना पड़े।
सैम पिट्रोडा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। पता नहीं क्या फिजूल की बातें कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जो फुल टॉस पे खेलते हैं ना, तो इन्हीं फिजूल की बातों पे फुल टॉस खेलते हैं। आगे आपको दिखाएंगे सैम पित्रोदा के विवादित बयानों की पूरी लिस्ट और पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक सैम के विवादित तुलना पर वहां की पब्लिक का रिएक्शन। पिछले 2 आम चुनावों से ऐसा हुआ है कि कांग्रेस को लोकसभा में नेता विपक्ष का दर्जा पाने लायक सीटें भी नहीं मिली हैं। इस बार आधा चुनाव बीत चुका है, लेकिन लगभग आधी सीटों पर वोटिंग अभी बाकी है। हमने संवाददाताओं को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा और जनता से पूछा कि सैम पित्रोदा के इस बयान पर आपका क्या कहना है। People on east look like Chinese. सैम पित्रोदा ने ऐसा बयान दिया कि घिर गए, और घिरे तो ऐसे कि नेताओं के गलियारों से लेकर जनता की गलियों तक एक से बढ़कर एक बयान सामने आए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा, मैं पूर्वोत्तर से आता हूं और भारतीय दिखता हूं। राहुल गांधी का एरे गेरे में जो भी लोग रहता है, उनका जो नॉर्थ ईस्ट का ऊपर जो उनका दृष्टि है या नॉर्थ ईस्ट को जो देखने का जो उनका तरीका है, ये बहुत ही गलत है। वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट का लोगों को इंसल्ट करता है। कभी बोलेगा ये चाइनीज जैसा दिखता है, कहीं बोलता है क्या वो भारत में है, कहीं ऐसे वो हर टाइम राहुल गांधी और उनका जो एरे गेरे में लोग रहता है, नॉर्थ ईस्ट को इंसल्ट करते ही रहते हैं। मीरू भारत देश యొక్క प्रतिष्ठा। जिस दक्षिण भारत के लोगों की तुलना सैम पित्रोदा ने अफ्रीकी लोगों से की, वहां से जवाब देने के लिए सामने आए तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई। आई एम नॉट सेइंग कंपेयरिंग साउथ टू अफ्रीकन। अफ्रीकी या चीनी जैसे दिखने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन कांग्रेस भारतीयों को इन्हीं का वंशज बता रही है। कांग्रेस पार्टी के आका देश के बाहर हैं। यही पार्टी इस हद तक जा सकती है, हमें आक्रमणकारियों का वंशज बता सकती है। यह न केवल घोर निंदनीय है, बल्कि घृणित भी है। ये कांग्रेस की मानसिकता को भी दर्शाता है। himself is sitting in US giving all this video conference nonsense. बीजेपी की तरफ से जवाब देने के लिए खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी सामने आई। उन्होंने एक्स पर लिखा, मैं दक्षिण भारत से हूं और भारतीय ही दिखती हूं। इन कर्मियों को, इन कांग्रेसियों। बीजेपी के बाकी नेताओं ने भी सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस को घेरने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। मैं पुनः कहना चाहूंगा कि विदेशी मानसिकता के इन सलाहकारों से ओतप्रोत लोग उस विचार को समझ ही नहीं सकते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं, इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कहां ये लोग इसमें पड़े हुए हैं कि सब बाहर वालों ने दिया है। जो सैम पित्रोदा जी का बयान है, यह भारत के उस मूल स्वरूप के प्रति अज्ञानता और अवमानना मींस इग्नोरेंस एंड कंटेम्प्ट दोनों को बताता है। हम ये गुलामी के चिन्ह से कब निकलेंगे? जस्ट बिकॉज राहुल गांधी इटालियन है तो इसलिए हम सब पे थोप दिया गया है कि सैम अंकल जो हैं वो जिस तरह से सारे समस्त भारतवासियों को उन्होंने नीचा दिखाने की कोशिश की है, किसी को अफ्रीकन, किसी को अरब, किसी को चाइनीज बोलकर, वो बहुत ही आई थिंक निंदनीय है और हम उसकी निंदा करते हैं। हमने आम जनता से भी पूछा, कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा के इस बयान पर आपका क्या कहना है? इट्स वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि इतने बड़े लीडर्स इतना फालतू सा स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। आई रियली डाउट कि उन्हें क्या एजुकेशन मिला है किसी को भी ऐसे बोलने के लिए। देश को बेचने की कोशिश की, मोदी ने बिकने नहीं दिया। अब बांटने की कोशिश कर रहे हैं, मत बांटने दो। नहीं सर, जो भी है जहाँ पे भी है वो तो कल्चर है, बट हम लोग इंडिया में है जो सब भाई भाई है ना, कैसे भी दिखे उससे क्या मतलब है? भाई इंडिया वाले सब भाई बहन है बस। नहीं, इंडिया वाले सब एक ही हैं, दिखने में कैसे भी दिखे, लेकिन इंडिया वाले सब एक जैसे ही हैं। सैम पित्रोदा के बयानों ने कई बार कांग्रेस को असमंजस में डाल दिया है और हर बार कांग्रेस को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। सैम पित्रोदा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। सैम राजीव गांधी के बहुत करीबी थे।
उन्हें कंप्यूटर क्रांति में राजीव गांधी का सहयोगी माना जाता है और ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी के लिए भी इनकी सलाह बहुत मायने रखती है। लेकिन सैम पित्रोदा के बयान राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बार नहीं बल्कि कई बार परेशानी का कारण बन चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका जाकर सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा सैम पित्रोदा बन गए। जब भारत में राजीव गांधी की सरकार थी तब इनकी तूती बोलती थी। मनमोहन सिंह की सरकार में पब्लिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रधानमंत्री के सलाहकार थे, तब भी इनका सिक्का चलता था। लेकिन बीच चुनाव में वो अमेरिका वाले कानून पर भारत में बहस कराने की हामी भरने लगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी मुद्दे को बीच चुनाव में उछाल दिया। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है, उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मारेगी, और जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर इनहेरिटेंस टैक्स का बोझ लाद देगी। जिन लोगों ने पूरी कांग्रेस पार्टी पैतृक संपत्ति मानकर अपने बच्चों को दे दी, वो लोग नहीं चाहते कि एक सामान्य भारतीय अपने बच्चों को अपनी संपत्ति दे। सैम पित्रोदा को साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक बयान को लेकर आलोचना झेलनी पड़ी थी। 1984 सिख दंगों को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए थे, जिस पर सैम पित्रोदा का जवाब हमेशा के लिए बीजेपी के लिए हथियार बन गया। कल कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में से एक ने चीख चीख कर 84 के दंगों के बारे में कहा कि 84 का दंगा हुआ तो हुआ। हमेशा की तरह कांग्रेस ने बीजेपी को फिर एक बार मौका दे दिया है, और खतरा इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि मौसम चुनावी है। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के आगे आपको दिखाएंगे कैसे सैम पित्रोदा पिछले कई चुनावों से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करते रहे।